बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, घर में दाखिल होने वाले चूहे किसी बड़ी आफत से कम नहीं, क्योंकि ये छोटी सी महलूक अपने तेज दांतों से आपके लिए बहुत सी मुसीबतें पैदा करती है और इनका पता चलते ही इनको भगाने की परेशानी लाहक हो जाती है। लेकिन बाजार से बहुत सी चूहा पकड़ने वाली चीजें मिलने के बावजूद चूहे उनमें नहीं फंसते, जिनमें बुक्स वगैरह भी शामिल हैं। अगर आपने वो तरीके अपनाए हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि चूहे उनमें नहीं फंसते, क्योंकि ये चूहे बहुत ही चालाक और होशियार होते हैं। तो मैं आपके लिए आज ऐसे ही जबरदस्त तरीके लेकर आई हूँ जिनके बाद इन चूहों के नाना नानी भी आपके घर में आने से पनाह मांगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक बर्तन में 2 चम्मच भर के गंदम का आटा ले लूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर मकई, बेसन या कोई भी और आटा ले सकते हैं। चूहे चूंकि बहुत होशियार होते हैं तो आज हम भी उनको एक होशियारी से पकड़ेंगे। उसके बाद 1 चम्मच भर के आपने चीनी का शामिल करना है। चूहों को चीनी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसमें देसी घी शामिल करना है, यानी 1 छोटा चम्मच। चूहों को देसी घी की खुशबू भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और फिर आपने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके जैसे हम आटा गूंथते हैं ठीक उसी तरीके से इस अमेज़े को गूंथ लेना है। चूहे ना सिर्फ होशियार होते हैं बल्कि बहुत ही ज़्यादा चिस्कोरे भी होते हैं। इनकी हास पसंद होती है और अगर इनको वो चीज़ें ना मिले तो ये आपके घर की चीज़ों को बर्बाद करना शुरू करते हैं। पिछले दिनों में इन्होंने मेरे एक जाने वाले के घर में इतनी तबाही की, उनको पता चल गया कि घर में चूहे हैं तो उन्होंने सारी चीज़ें संभाल के रख दी। तो चूहों ने उनकी डिश वॉशर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में घुस के उनकी तारें काट दी और ऐसे तरीके से काटी कि मैकेनिक का पूरा दिल लग गया उन चीज़ों को ठीक करते हुए। तो आपने इन चालाक चूहों को होशियारी से ही मारना है, ठीक है। जो बाजार से आपको बुक्स वगैरह मिल रही हैं, आप 1-2 दफ़ा उनको ट्राई कर लें, लेकिन अगर उससे चूहे नहीं मर रहे तो आप अपना तरीका बदल के देखें। बाज़ लोग उन्हीं बुक्स पे चीज़ें वगैरह रखते हैं, लेकिन चूहे इतने चालाक होते हैं, उनको पता है कि ये हमें मारने के लिए रखी हुई हैं। वो या तो इस तरीके से उस चीज़ को खा लेते हैं कि वो उस पर ना फंसे, या फिर वो उस चीज़ को खाते ही नहीं। तो जी, हमने चूहों की दावत के लिए आटा गूंथ लिया है। हम 1-2 मिनट का इस आटे को रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। हर घर में पैनाडोल, पैरासीटामोल, ब्रूफन वगैरह की गोलियां मौजूद होती हैं, तो मैं यहाँ पर पैनाडोल लूँगी। आप चाहें तो ब्रूफन, पैरासीटामोल वगैरह भी ले सकते हैं। मैंने एक चॉपर नीचे फैला लिया और वहाँ पर मैंने 4 पैनाडोल की गोलियां निकाल कर रख ली। आप चाहें तो ज़्यादा पैनाडोल की गोलियां भी रख सकते हैं। मेरे पास 4 ही थी तो मैंने 4 ही निकाल के इस पर रख ली और फिर मैं इनको अच्छे तरीके से पीस लूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा गोलियां हैं तो आपने ज़्यादा गोलियां ही पीस लेनी है, यानी 5, 6, 10 जितनी भी आपके पास हैं, क्योंकि आज हम दावत के साथ साथ चूहों का इलाज भी करेंगे। तो जी, आपके सामने पाउडर है। अब हम इस पाउडर को एक बर्तन में निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पाउडर सर्फ। वो सर्फ जिससे आप कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, उसका 1 चम्मच भर के हम इसमें शामिल कर लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जो आटा हमने गूंदा था, हम उसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको अपने हाथ पर फैला लेंगे। और फैलाने के बाद ये जो पाउडर का मिक्सचर आपने बनाया है, इसको इसके अंदर फिल करेंगे। अच्छा, आपने ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एहतियात से करना है, क्योंकि बिल्कुल भी चूहों को पता नहीं चलना चाहिए कि इस आटे के अंदर क्या है, ठीक है। बड़ी एहतियात से आपने इस मिक्सचर को अंदर रख के इस आटे को क्लोज करके बॉल्स बनाने हैं छोटे छोटे। और बॉल्स आपने इतने बनाने हैं जितना चूहा आपके घर में, यानी अगर छोटे चूहों का खदशा है कि आपके घर में छोटे चूहे हैं तो आपने बिल्कुल छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं जिनको चूहे खा सके। बॉल इतना बड़ा नहीं बना देना कि चूहे से खाया ही ना जाए, और अगर बड़े चूहे मौजूद हैं तो फिर आपने बड़े बड़े बॉल्स बनाने हैं। और फिर उसके बाद आपको घर में जहाँ भी खदशा है कि यहाँ भी चूहा घूमता है, यहाँ भी घूमता है, तो आपने उन सारी जगहों पर इनको रख देना है। बेड के नीचे, चीज़ों के नीचे, शेल्फ पे, जहाँ जहाँ भी चूहा घूमता है। एक दफ़ा ये खाने के बाद चूहा जाके अपने पूरे खानदान को बता देगा कि वापस उस घर में बिल्कुल नहीं जाना, तो आपकी चूहों से जान छूट जाएगी। लेकिन अगर आप इससे भी आसान तरीका जानना चाहते हैं तो चलते हैं अपने दूसरे तरीके की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो जी, टूथपेस्ट को हम दांत साफ करने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम घर को चूहों से साफ करने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उसके लिए आपने 1 चम्मच भर के टूथपेस्ट का ले लेना है। यहाँ पर अंदाजन मैं 1 टेबलस्पून टूथपेस्ट शामिल कर रही हूँ। टूथपेस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बस सेंसिटिव टूथपेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी तर्ज की टूथपेस्ट ले लें और साथ ही आपने डेटॉल लेना है।
ये भी अमूमन हर घर में मौजूद होता है जख्मों वगैरह के लिए, तो इसके 2 चम्मच भर के आपने उसी बर्तन में निकाल लेने। आज हम चूहों का ऐसा इलाज करेंगे कि चूहे रहती जिंदगी तक याद रखेंगे कि मैं कहीं पर गया था और मैंने वहां पर दोबारा नहीं जाना। चूहों को भगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब ये घर में घुस जाते हैं तो ये सिर्फ खाने पीने पे महदूद नहीं रहते, ये कपड़ों को भी नहीं छोड़ते, बिजली की चीजों को काटते फिरते हैं। तो जी उसके बाद 1 चम्मच भर के इसमें चीनी का भी शामिल कर लेंगे। चूहे को चीनी बहुत ज़्यादा पसंद है। चूहे को हर वो चीज़ पसंद है जिसको काटने के बाद उसको क्रंच की आवाज़ आए, उसको बेसिकली क्रंची चीज़ें बहुत पसंद है। तो अब आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स इस तरीके से करना है कि तमाम चीज़ें हमवार हो जाएं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो चीनी है वो दादड़ ही रहे, यानी दानेदार रहे। चूहे को नज़र आनी चाहिए, तभी वो जाके इसको खाएगा। अच्छा जी, हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट सा तैयार हो गया है। ये बिल्कुल ही एक क्रीमी सा मिक्सचर बन गया। इसके बाद आपने क्रंची बिस्किट लेने हैं। आपने बिल्कुल भी आटे वाले बिस्किट नहीं लेने। आपको मैंने पहले ही बताया कि चूहा क्रंची चीज़ें पसंद करता है, तो आपने क्रंची बिस्किट लेने हैं और इन बिस्किट पे आपने इस क्रीम नुमा मिक्सचर को लगा देना है, ठीक है। और ये चूहे के लिए एक पार्टी सी तैयार हो चुकी है और इसको आपने घर में जहाँ पर भी चूहे आते हैं वहाँ पर रख देना है। चीज़ों के नीचे, बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे, अलमारी के नीचे, जहाँ जहाँ पर भी चूहे का हच्चा है आपने वहाँ पर इसको रख देना है और बस चूहे का इंतज़ार करना है कि चूहा आए और इसको खाए। एक दफ़ा वो इसको खाएगा तो वो ऐसा दुम दमा के भागेगा कि वो दोबारा आके घर का रुख नहीं करेगा। वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अभी आगे मैं आपको और तरीका बताऊंगी जिनकी वजह से चूहे बहुत ही आसानी से भाग सकते हैं। तो मेरी जो भी बहनें चूहों की वजह से परेशान हैं, आज ही इन टिप्स को ट्राई करें और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जैसे चूहों को कुछ चीज़ें पसंद है, ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो चूहे बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, जिनमें लौंग शामिल है। लौंग की खुशबू चूहे को बहुत ज़्यादा नापसंद है। तो जब भी चूहे घर में आएँ तो आप घर में जगह जगह लौंग फैला दें, क्योंकि इससे भी चूहे भाग जाते हैं। लौंग की खुशबू चूहे को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। इसके अलावा तेज़पात चूहे को बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उनको फैला दें। वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची होते हैं और बाज़ औक़ात चूहे के गले में फंसने की वजह से चूहे मर भी जाते हैं, तो आप उनको भी फैला दें। ये भी बहुत अच्छा तरीका है चूहे भगाने का। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।